Hello बच्चों, let's read the question. The question says net gain of ATP molecules per hexose during aerobic respiration is A12, B38, C36, D30. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एटीपी मॉलिक्यूल्स का नेट गेन कितना होता है जब एक हेक्सोस को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज किया जाता है इन एरोबिक रेस्पिरेशन। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, हम इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा क्या की कॉन्सेप्ट यूज होगा? द की कॉन्सेप्ट ओवर हियर इज एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? हेक्सोस शुगर की जैसे कि ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो। ग्लूकोज क्या है? एक हेक्सोस है। तो अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन के इवेंट्स की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन का जो पहला इवेंट होता है दैट इज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बाद लिंक रिएक्शन होता है। आफ्टर लिंक रिएक्शन क्रेब्स साइकिल, एंड क्रेब्स साइकिल के बाद क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसे हम ETS भी कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज से बनता है पायरुवेट। दिस इज ग्लाइकोलिसिस। अब पायरुवेट क्या करता है? इट अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन और ये क्या बनाता है? एसिटाइल कोएंजाइम A बनाता है इन लिंक रिएक्शन। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम में क्या करता है? इट एंटर्स क्रेब्स साइकिल एंड देन ये एंटर करता है इनटू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब इन सभी सेट ऑफ इवेंट्स में हमारे पास कितना गेन हो रहा है एनर्जी का, ये देखने के लिए हम कुछ कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे अबाउट द स्टेप्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। सेकेंड कॉलम में हम लिखेंगे हमारे जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जैसे कि ATP, NADH2, FADH2। नेक्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे हमारे पास टोटल कितने आ रहे हैं ये प्रोडक्ट्स, एंड उसके नेक्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे कि हमारे पास कंज्यूम कितने हो रहे हैं ये, एंड लास्ट कॉलम में हम लिखेंगे कि हमारे पास नेट गेन क्या होगा इन कंपाउंड्स का। तो हमारे जो स्टेप्स होते हैं फॉर द सेल्यूलर रेस्पिरेशन, इनमें से फर्स्ट क्या है? ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड इज लिंक रिएक्शन, थर्ड इज क्रेब्स साइकिल एंड फोर्थ इज ETC यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब जो ATP बन रहा है ये कैसे बन रहा है? इट इज फॉर्म्ड बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, और जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स है हमारे जैसे कि NADH2 और FADH2 ये कैसे बन रहे हैं? ये फॉर्म होते हैं बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ग्लाइकोलिसिस की अगर बात करें तो ग्लाइकोलिसिस में टोटल ATP प्रोडक्शन होता है 4, NADPH2 is 2 and there is no FADH2 प्रोडक्शन। तो टोटल ATP कितने बने हमारे पास? 4, और इसमें से कंज्यूम कितने हो गए? कंजम्पशन ऑफ ATP is 2, तो हमारा नेट गेन क्या होगा? 4 minus 2 which is 2। नेक्स्ट इज द लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में हमारे पास ATP नहीं बनता, हमारे पास 2 NADH2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं और कोई FADH2 भी नहीं बनता। तो टोटल ATP कितना है हमारा यहाँ पर? 0, कंजम्पशन भी 0 और नेट गेन भी 0। थर्ड इज क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में हमारे पास बनते हैं 2 ATP, 6 NADH2, 2 FADH2। तो हमारे पास टोटल ATP is 2, कंजम्पशन ऑफ ATP is 0 एंड नेट गेन is 2। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमारे पास क्या होता है? ऑक्सीडेशन होती है हाई एनर्जी कंपाउंड्स की जैसे कि NADH2 एंड FADH2। अब NADH2 और FADH2 की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? ATP बनती है। 1 NADH2 की ऑक्सीडेशन से हमारे पास 3 ATP बनती है और 1
FADH2 की ऑक्सीडेशन से हमारे पास 2 ATP बनती है। अब जो ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल में NADH2 और FADH2 बने हैं, ये क्या होंगे, ये पास ऑन होंगे टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 10 NADH2 मॉलिक्यूल्स है एंड 2 FADH2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो 10 NADH2 मॉलिक्यूल से हमारे कितने ATP सिंथेसाइज होंगे, 30 ATP सिंथेसाइज होंगे, बिकॉज 1 मॉलिक्यूल से अगर 3 ATP बनते हैं तो 10 मॉलिक्यूल से 30 बनेंगे। और FADH2 की बात करें तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 से हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बने, 30 + 4 विच इज 34। तो हमारे पास जो टोटल गेन है एनर्जी का वो क्या होगा, 4 + 2 विच इज 6 एंड 6 + 34 विच इज 40। सो हमारा जो टोटल ATP है वो कितना है, 40 है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, 2 ATP मॉलिक्यूल्स का कंजम्पशन हो रहा है ग्लाइकोलिसिस में। तो नेट ATP निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल ATP माइनस कंज्यूम्ड ATP, और ये क्या रिजल्ट करेगा, इनटू नेट गेन ऑफ ATP। तो टोटल ATP हमने कितना कैलकुलेट किया, 40 मॉलिक्यूल्स। कंज्यूम्ड ATP हमारे 2 है, तो नेट गेन क्या होगा हमारा, इट विल बी 38। तो 38 है हमारा नेट गेन ऑफ ATP। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, इट इज ऑप्शन बी विच इज 38। बाकी के ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है हम ये देखते हैं। ऑप्शन ए में कहा गया है 12, तो ये ऑप्शन रॉन्ग होगा बिकॉज 12 मॉलिक्यूल्स नहीं हो रहे हैं हमारे पास नेट गेन इन द एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑप्शन सी इज 36, ये भी रॉन्ग होगा बिकॉज हमारा नेट गेन 36 मॉलिक्यूल्स नहीं है। एंड ऑप्शन डी 30 मॉलिक्यूल्स भी रॉन्ग होगा बिकॉज 30 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP हमारा नेट गेन नहीं है। तो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।